नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज एडू चैनल में। हम आप लोग का प्राचीन भारत के इतिहास की कक्षाएं ले रहे हैं। प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया है। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हड़प्पा सभ्यता का वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता में हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि आर्य लोग जो हैं कहाँ से आए थे। इसके बारे में विभिन्न लोगों का अपना विचार था, उसके बारे में तर्क दिए थे। जो संगत तर्क था वो था कि आर्य लोग हैं जो मध्य एशिया से आए थे। तो चलिए यहां तक ठीक है, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया में आर्य लोग आए कहां से थे? तो मध्य एशिया में आर्य लोग कहां से आए थे और आर्यों का निवास स्थान क्या था, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक चीज आपको फिर से बता दे रहे हैं, हम फैक्ट हो सकता है कम बताएंगे और देने का प्रयास करेंगे जितना ज्यादा हो। फैक्ट अगर करना ही है आपको तो लूसेंट किताब पकड़िए ना, हम बार बार बोलते हैं आपको। लूसेंट का कोई गाइड ले लीजिए, अब पता चलेगा कि आज याद किया कल साफ हो गया। तो एक कहानी समझ लीजिए, कहानी समझने के बाद में चीजों को लंबे समय तक याद करने में आपको बहुत सहजता अनुभव होगा। तो आज हम लोग एक सिलसिलेवार क्रम में जो है वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में आर्य लोग कहां से आए थे ये कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं। तो अब आपका प्रश्न ये होगा, हमने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता में कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको अर्ध ऐतिहासिक में रखा जाता है, यानी आपका प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। बट जो आपका वैदिक सभ्यता है इसको हिस्टोरिकल एज में रखा जाता है, ऐतिहासिक काल में। क्यों रखा जाता है कि वैदिक साहित्य का जो लिपि मिलता है, स्क्रिप्ट मिलता है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उस स्क्रिप्ट के कारण जो है वैदिक सभ्यता का शुरुआत जो है आपका 1500 बीसी माना जाता है। तो जो वैदिक काल का या जो वैदिक सभ्यता का जो भी मतलब जानकारी का स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य में भी जो वैदिक काल दो भाग में बटा हुआ है, आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 बीसी का, उसका जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। तो हम लोग चर्चा करेंगे आगे डिटेल्स में क्रम से। तो क्लास आज शुरू करते हैं। तो आर्यों का निवास है ऋग्वेद में, इनके प्रार्थनाओं के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अफगानिस्तान में बहने वाली दो नदियां गोमल और कुरुमू है। इसके अलावा भारत में बहने वाली नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास की चर्चा शामिल है। इसके अलावा गंगा नदी की चर्चा, अपन यहां पर रुक जाइए। आर्य लोग का प्रारंभिक स्थल जो है सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश कहां पर है भाई? तो सिंधु की 5 सहायक नदियां। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन कौन है भाई? तो आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया और ब्यास हो गया। और इसके अलावा अफगानिस्तान की 2 नदियां और है, आपका गोमल और कुरुमू। तो मान के यही चलिए ना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जहां पर सिंधु के आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे थे, वहीं पर जो है आर्य लोग पहली बार आते हैं। यानी आर्य लोग भारत में आने के बाद सबसे पहले कहां जाते हैं? तो सप्त सैंधव प्रदेश में रहना शुरू करते हैं। उसके अलावा जो है गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में एक बार मिलती है। आपको प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितने बार मिलता है? तो एक बार मिलता है। और यमुना नदी की चर्चा 3 बार मिलता है। इस प्रकार गंगा को प्रारंभिक आर्यों की पूर्वी सीमा माना जाता है। देखिए, जैसे आपसे हम पूछते हैं कि जिस व्यक्ति से आपको हर दिन बात होता होगा या जिस व्यक्ति को आप डेली देखते होंगे, तो उस व्यक्ति का इमेज आपके दिमाग में हमेशा बनेगा। खाते पीते उठते सोते नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि आप कोई टीवी चैनल पर सीरियल देखते होंगे, तो आप नहीं जान रहे हैं उसका जो चैनल का नाम है वो आपको दिमाग दिन भर में 50 बार आता होगा। क्यों? तो चूंकि उस चैनल पर आप उस सीरियल देखते हैं। कहने का सार यह है कि जो व्यक्ति जिस चीज का प्रयोग ज्यादा करेगा उसका नाम ज्यादा लेगा, हर जगह उसी का चर्चा करेगा। तो ऋग्वेद में चूंकि गंगा नदी का एक बार चर्चा है, मतलब यह हुआ कि
कि जो ऋग्वेद में लोग रह रहे थे, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग रह रहे थे वो गंगा नदी को उतना महत्व नहीं देते थे। मतलब गंगा नदी के पानी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। गंगा नदी को जानते थे क्योंकि एक बार नाम दिया गया है, लेकिन इनके जन जीवन में गंगा नदी का उतना महत्व नहीं था। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि एक बार नाम लिया जाता है। इसके अलावा जो है यमुना नदी की चर्चा जो है 3 बार मिलता है। मतलब कि गंगा नदी से यमुना नदी को थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया जाता था। और जिस नदी की चर्चा ऋग्वेद में या वैदिक साहित्य में ज्यादा बार है, इसका मतलब हुआ कि आर्य लोग उस नदी को ज्यादा महत्व देते थे, सबसे ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गंगा नदी की चर्चा 1 बार और यमुना नदी की चर्चा 3 बार मिली है। इस प्रकार गंगा को प्रारंभिक आर्यों की पूर्वी सीमा माना जाता है। मतलब आर्य लोग जो है गंगा नदी के बाद नहीं बढ़ते हैं, मतलब गंगा का उस क्षेत्र में नहीं बढ़ते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा बार हुई है। मतलब सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा बार काहे हुई है भाई? तो चूंकि इसी के आसपास में बसे हुए हैं और उनके जन जीवन में सिंधु नदी का महत्व ज्यादा है, तो सिंधु नदी का चर्चा बार बार मिलेगा। उसके बाद इसके अलावा ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा बार हुई है और सिंधु नदी के बाद में सबसे ज्यादा चर्चा जो है सरस्वती नदी का हुआ है। कौन नदी का हुआ है? तो सरस्वती। संगम का नाम सुने हैं? उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, जो कहा जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। तो गंगा यमुना तो ठीक है, लेकिन सरस्वती तो दिखाई नहीं देता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्रबुद्ध लोग, कि सरस्वती नदी अंदर से आके मिलती है। अरे भैया, सरस्वती नदी का अस्तित्व वर्तमान में जो है ना खत्म हो गया है, तो कहां से आएगी? तो अभी नहीं, पहले जो है इलाहाबाद में त्रिवेणी, इसीलिए उसको कहा गया है कि 3 नदियों का संगम। तो सरस्वती आती थी, लेकिन वर्तमान में जो है विलुप्त हो गई है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि सरस्वती नदी जो है अंडरग्राउंड रूप से बह रही होगी, ऊपर का जो उसका धारा है खत्म हो गई होगी। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि इसके अलावा ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा बार हुई है और उसके बाद सरस्वती नदी की चर्चा हुई है, जिसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। अब देखिए, आपको कंफ्यूजन दूर करते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा 1 बार हुई है। ऋग्वेद में जो है आपका यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी की चर्चा हुई है? तो सिंधु की चर्चा हुई है। और सिंधु के बाद किस नदी का चर्चा हुआ है भाई? तो सरस्वती नदी का हुआ है। ठीक है, अब वर्तमान में जिस तरह से हम लोग गंगा को पवित्र नदी मानते हैं ना, जितना पवित्र मानते हैं, ऋग्वैदिक लोग जो हैं, ऋग्वैदिक आर्य जो है सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानता था। तो आज गंगा नदी का पानी कैसे जो है मतलब घर में रखा जाता है पवित्र जानकर, तो उस समय के लोग हो सकते हैं कि सरस्वती नदी का पानी रखता होगा। तो इतना पवित्र मानते थे कि गंगा नदी सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल के लोग जो हैं सरस्वती नदी को नदीतम कहते थे। नदीतम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ नदी। तो आई थिंक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो माना जाता है कि बाद में राजस्थान के बिनसन के पास में, राजस्थान में एक जगह है आपका बिनसन, वहां के पास में यह नदी, कौन नदी? सरस्वती नदी है, जो विलुप्त हो जाती है और वर्तमान में इसकी पहचान राजस्थान के ही एक छोटी सी धारा घग्गर नदी के रूप में होती है। मतलब घग्गर नदी एक बरसाती नदी है। माना जाता है कि यहीं पर जो है सरस्वती नदी बहती थी, जो अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में चर्चित वृषद्वती नदी की पहचान आज के चौतांग से होती है। जैसे देखिए, गंगा की सहायक नदी कैसे वर्तमान में 10 गो 12 गो नदियां हैं, तो उसी तरह से जो सरस्वती नदी है उस समय, उसकी भी सहायक नदी बहुत सारा होगी। तो सरस्वती नदी की जो सहायक नदी उस समय थी, उसका नाम था वृषद्वती नदी। कौन नदी था? तो सरस्वती नदी के वर्तमान में पहचान कहां पर हुआ है? तो राजस्थान में जो है घग्गर की एक धारा से हुआ है। उसी तरह ये जो वृषद्वती नदी है, इसका पहचान जो है वर्तमान में हरियाणा में एक चौतांग नदी है। तो उस चौतांग नदी से इसका जो है
पहचान किया गया है। और उसके बाद में ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं, उसका चार्ट दिया हुआ है आपका, और उसका प्राचीन नाम है कि ऋग वेद में उसका क्या नाम मिलता है और वर्तमान में उसका क्या नाम है। सॉरी। तो आगे देखते हैं, जैसे आपका ऋग वेद में आपका एक नदी मिलता है कुरुमु, जिसको वर्तमान में कुर्रम नदी कहा जाता है। ऋग्वेद में एक नदी मिलता है वितास्ता, जिसको झेलम कहा जाता है। परुष्णी मिलता है, उसको रावी कहा जाता है। विपाशा मिलता है, उसको व्यास कहा जाता है। कुभा मिलता है, उसको काबुल कहा जाता है। वृषदती नदी मिलता है, उसको घग्घर कहा जाता है। घग्घर भी कह सकते हैं या चौतांग भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद सुवास्तु है, उसको स्वाद कहते हैं। अस्किनी है, उसको चिनाब कहते हैं। शत्रुद्री है, उसको सतलज कहते हैं। सदा नीरा है, उसको गंडक कहते हैं। गोमती है, उसको गोमल कहते हैं। ये ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं, जिसका प्राचीन में ये नाम है। ये चार्ट आपको जितना चार्ट देंगे इतिहास में ना, चार्ट को तो एकदम रट जाइएगा। तो ये जो 12-11 नदी का हम लिस्ट दिए हैं, इसमें से 3 नदी, कौन कौन नदी, तो एक ले लीजिए पहला नंबर कुरुमु नदी, दूसरा ले लीजिए आप कुभा नदी 5 नंबर, और तीसरा ले लीजिए आप सुबास्ता नदी, सुबास्तु। तो ये जो कुरुमु हो गया आपका, कुभा हो गया आपका, और ये जो सुबास्तु हो गया आपका, ये भारत की नदियां नहीं है। तो आप पूछे कहां की नदियां हैं, तो ये आपका अफगानिस्तान की नदियां हैं। अब आगे चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पूर्व दिशा में होने लगा, और इस समय आर्यों का गतिविधियों का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित पूर्व पंचाल क्षेत्र बन गया। आपको बताया था ना कि वैदिक काल 2 भाग में बटा हुआ है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो पूर्वी सीमा है गंगा नदी के तट पर है, लेकिन वही जब हम आएंगे उत्तर वैदिक काल में, तो हम लोग गंगा नदी भी पार कर जाते हैं, ठीक है ना। गंगा नदी पार कर जाता है, यमुना नदी के आसपास में चल जाते हैं। तो वही कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल में तो पूर्वी सीमा था आपका गंगा नदी के आसपास में, लेकिन आपका उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो पूर्व दिशा में होने लगा, और इस समय आर्यों की गतिविधियों का केंद्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित कुरु पांचाल का क्षेत्र बन गया। अब अगला चीज पढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व दिशा में फैलाव को एक कहानी विदेह माधव और गौतम राहुगन के माध्यम से बताया गया है। इसमें चर्चा मिली है कि सदा नीरा नदी के पास पहुंचकर अग्नि ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। यही कारण है कि पुराने जमाने के ब्राह्मण गंडक के उस पार नहीं जाते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका शतपथ ब्राह्मण जो है ना, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋजु वेद का ब्राह्मण साहित्य है। तो इस ब्राह्मण में एक कहानी है विदेह माधव का और गौतम राहुगन का। ये 2 पंडित हैं जो अग्नि को अपने मुंह में आवाहन करते हैं, और ये बताते हैं कि अग्नि से हम जितना धरती को जलाएंगे उस क्षेत्र रहने के लिए हमारे लिए पवित्र होगा, और जहां पर अग्नि नहीं पहुंचेगा वो भूमि हमारे लिए अनुपयुक्त होगा, वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये विदेह माधव और गौतम राहुगन का कि अग्नि को मुंह में आवाहन किए, और मुंह से आग उगलते हुए जो है, जैसा कि कहानी बताया हुआ शतपथ ब्राह्मण में, आगे फैलते गए। तो ये आगे गए, आगे पूरा धरती को जलाते हुए गए। गंगा यमुना एकदम सगरो, एकदम जितना क्षेत्र है आपका सप्त सैंधव से आए, दक्षिण की ओर जा रहे थे। दक्षिण की ओर मतलब बिहार से आगे जाने का इनका मन था, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से केरला तक के जाने का मन था इनका। तो आगे जा रहे थे ना, तो बिहार में आते हैं। आप जानबे करते हैं बिहार में क्या होता है। बिहार में था गंडक नदी। सदा नीरा नदी जो है ना, गंडक नदी का ही प्राचीन नाम है। तो जब वो विदेह माधव और गौतम राहुगन जब आते हैं गंडक नदी के पास में, तो अग्नि बोलता है कि हम गंडक नदिया के ऊपर ना जाएंगे। तो ये दोनों पूछे काहे, तब बोले कि नहीं जाएंगे, हमारा बस में नहीं है। और इस तरह अग्नि जो है आपका विदेह माधव और गौतम राहुगन के मुंह से विलुप्त हो जाती है।
तो गौतम राहुगन और विदेह माधव कहते हैं कि गंडक नदी के उस पार नहीं जाना, उधर का भूमि अपवित्र है और यहां तक कि तुम लोग रह सकते हो। तो यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में भी जो आर्यों का विस्तार है वो गंडक नदी तक आके सिमट जाता है। बाद में जाके होता है लेकिन उस समय सिमट जाता है। और उस समय के जो ब्राह्मण थे ना, वो दक्षिण के तरफ और गंडक नदी के पार जाना पाप मानते थे। तो इससे एक निष्कर्ष और भी निकलता है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के आर्यों को दक्षिण भारत का ज्ञान नहीं था। चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रकार आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया और कुरु पांचाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया। आर्यों का फैलाव दक्षिण की तरफ नहीं हुआ। आपको बताया अभी कि काहे नहीं हुआ। इन्हें उत्तर भारत में स्थित हिमालय की जानकारी थी। मतलब हिमालय सब चंद्र प्रदेश से आए थे तो हिमालय की जानकारी तो होगी ही, जिसकी चर्चा उन्होंने हिमवंत, मूर्जवंत और शीलवंत, मतलब हिमालय का इतना सारा नाम मिलता है वैदिक साहित्य में, हिमवंत, मूर्जवंत और शीलवंत इत्यादि नाम से की है। मूर्जवंत पर्वत से ही आर्य जो है सोम प्राप्त करते थे। सोम माने दारू, पी के टल्ली हो जाते थे एकदम से। तो मूर्जवंत पर्वत से ही आर्य जो है सोम रस प्राप्त करते थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। हम पढ़ाएंगे कि मंडल क्या होता है। ऋग्वेद जो मंडल का मतलब समझिए ना, कि जैसे कैसे कोई किताब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कि एनसीईआरटी 10वां के साइंस है तो 15 चैप्टर में बटा हुआ है, तो उसी तरह ऋग्वेद भी जो है ना मंडल में बटा हुआ है। तो ऋग्वेद में सोम रस की चर्चा कहां पर की गई है, तो 9वें मंडल में की गई है। तो इस तरह से सारांश ये हुआ कि ऋग पूछेगा प्रश्न कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम रस की चर्चा मिलती है, तो 9वां मंडल। सोम रस कहां से आता था, तो मूर्जवंत पर्वत से। अब आगे पढ़ते हैं। आर्यों को समुद्र की जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा तो मिलती है, लेकिन इसका अर्थ सिंधु नदी की विशाल जल राशि से लगाया गया है। अभी हम आपको बताए थे ना कि ऋग्वेद में जो है आर्यों के बारे में कहा गया है कि दक्षिण भारत में नहीं गए। उत्तर वैदिक काल में भी कहा गया है कि दक्षिण भारत में नहीं गए। क्यों नहीं गए, आपको विदेह माधव और गौतम राहुगन सतपथ ब्राह्मण वाला कहानी अभी आपको बताए थे। तो जब दक्षिण भारत में ये लोग जैबे नहीं करेंगे तो समुद्र कैसे देखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र से ये लोग अननोन थे, इनको पता ही नहीं था कि समुद्र कुछ होता है, जैसा कि वैदिक साहित्य बताता है। तो वैदिक साहित्य बताता है कि आर्यों को समुद्र की जानकारी नहीं थी। जाहिर सी बात है भाई, दक्षिण भारत में गए ही नहीं थे तो कैसे इनको समुद्र की जानकारी होगी। लेकिन समुद्र की चर्चा मिलती है, समुद्र शब्द का उल्लेख है, तो इससे यह पता चलता है कि समुद्र शब्द का उल्लेख है और दक्षिण भारत नहीं गए थे। तो जिस समुद्र शब्द का ये प्रयोग कर रहे थे ना, ये सिंधु नदी के विशाल जलराशि से कर रहे थे। तो इस तरह से आर्यों का निवास स्थल भारत में कहां कहां था वो हम करा दिए हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चार्ट जो है एकदम भूलिएगा नहीं, जिसमें आपको हम बताए थे कि एक क्रुमु नदी हो गया, एक कुभा नदी हो गया, एक सुबास्ता और एक गोमती। ये गोमती जो आपका लखनऊ में बहती है वो गोमती की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये प्राचीन वाली गोमती है। ये गोमती जो है ना आपका गोमल नदी के नाम से है, जो भी अफगानिस्तान में बहती है। तो आगे हम पढ़ाएंगे वैदिक साहित्य। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगले कक्षा में। नमस्ते, जय।